मैं छत्तीसगढ़ हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ जनजातियों में निभाई जाने वाली एक विशेष परंपरा घोटुल इसकी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की अपनी एक विशिष्ट अनूठी सांस्कृतिक परंपरा रही है, जहाँ जनजातीय समाज ने अपने नियम और मान्यताएं बनाई है। इन्हीं में से एक जनजातीय समाज है जिनके द्वारा एक प्रथा निभाई जाती है घोटुल, जिसे हम जनजातीय युवा गृह घोटुल के नाम से जानते हैं। क्या है यह घोटुल? घोटुल इसका सही नाम है गोटुल। यह एक संयुक्त गोणी शब्द है। गो का अर्थ है गूंगा, अर्थात दुख और क्लेश निवारण शक्ति, जिसे विद्या कहा जाता है, तथा टुल का अर्थ है ठिया या ठाना, जिसे स्थल कहा जाता है। इस प्रकार गोटुल का अर्थ हुआ गोगा स्थल, अर्थात विद्या का स्थल। इसकी उत्पत्ति बस्तर में युवा गृह के जन्मदाता लिंगो को माना जाता है। डॉक्टर वेरियर एल्विन के अनुसार जब लिंगो की मृत्यु हो गई तो मुरियाओं ने उसकी याद में सर्वत्र घोटुल की स्थापना की, जिससे उनकी आत्मा सुखी रहे। श्री कंगाली के अनुसार वास्तव में लिंगो ने अपने जीवन काल में ही सेमल वृक्ष के नीचे मुरिया बालकों को एकत्रित करके धार्मिक और बौद्धिक शिक्षा देकर घोटुल की स्थापना की थी। इसलिए इसे लिंगोपेन देव का देव स्थल भी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि उसकी छत्र छाया में रहने से बच्चे इसी के समान तेजस्वी और वीर बनते हैं। इसका उद्देश्य है बच्चों को आदर्श जीवन की उचित शिक्षा दिलाना, सहजीवन के सेवा भाव को जागृत कराना, सामाजिकता की शिक्षा देना, ताकि बच्चे एक सबके लिए हैं, सब एक के लिए हैं, इसका पालन कर सके। मनपसंद जीवन साथी को चुनने में यह सहायक होता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? घोटुल सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता। अलग अलग गांवों में, टोलियों में घोटुल की बनावट व उसकी रूपरेखा भिन्न प्रकार की होती है। मुख्यतः घोटुल गांव के बाहर सीमा पर एक ऊंचे स्थान में होता है। घोटुल भवन झोपड़ी नुमा, कच्ची मिट्टी और घास फूस का बना होता है। इसके दीवारों पर अनेक प्रकार की अर्थपूर्ण आकृतियां बनी होती है। घोटुल का अलंकरण विविध प्रकार के नक्काशियों और भित्ति चित्रों से परिपूर्ण होता है, जो कलात्मक रचना का प्रमुख उत्प्रेरक माना जाता है। इसमें मुरियाओं की हस्तकला और चित्रकला का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। घोटुल की कार्य पद्धति जनजातिक होती है। घोटुल के सभी सदस्य सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को अपना प्रमुख चुनते हैं, जिसे सीरेदार कहा जाता है। घोटुल में अविवाहित युवक युवतियों को वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। परिपक्व होने के पश्चात कोई भी युवक और युवती घोटुल की सदस्यता को प्राप्त कर सकता है। सदस्यता मिल जाने के बाद उन्हें एक विशेष नाम, जो घोटुल के संविधान द्वारा पारित होता है, उन्हें दे दिया जाता है, जिसे घोटुल पोटोए कहा जाता है। यहाँ युवक को चेलिक और युवतियों को मोटियारी, वेलोवा व दुलोवा कहा जाता है। इसकी व्यवस्था के लिए घोटुल प्रमुख सीरेदार अपने सहायकों जैसे मुंशी एवं कोटवार की नियुक्ति करता है, जो घोटुल की व्यवस्था में भागीदारी का निर्वहन करते हैं। अलग अलग कार्यों का उत्तरदायित्व भिन्न भिन्न सहायकों को दिया जाता है। सभी को सीरेदार के आदेश का पालन करना आवश्यक होता है। कोटवार सभी को तंबाकू वितरित करता है। मुंशी घोटुल की आर्थिक व्यवस्था को देखता है। सभी अपने कार्यों का निर्वहन पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। जानते हैं इसकी गतिविधियां कैसे संचालित होती हैं। सूर्यास्त होते होते घोटुल व्यस्त होने लगता है। गांव की युवतियां एक एक करके घोटुल पर पहुंचने लगती हैं। घोटुल युवक भी आवश्यक सामग्री के साथ में घोटुल पहुंचते हैं। अंत में सिरदार पहुंचता है और घोटुल की गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं। आग जलाई जाती है। आग के चारों ओर बैठकर लोग आपस में मनोरंजक वार्तालाप करते हैं। इसी बीच नृत्य और श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं भी बनाई जाती है। इसमें नृत्य का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसका उद्देश्य पूजा और आराधना होती है, जो लिंगो देव को समर्पित होती है। ये नृत्य गानकर अपने आराध्य को प्रसन्न करते हैं, ताकि इनके गांव में अच्छी फसल हो, संपूर्ण गांव स्वच्छ और रोग मुक्त हो। मांदर, जिसे आप मृदंग के नाम से जानते हैं, इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, अतः इसे मांदरी नृत्य भी कहा जाता है। मांदर की थाप, तोड़ी की नाद, मंजीरों की झंकार के साथ एकताबद्ध गायन के साथ थिरकते हुए सभी चेलिक और मोटियारिन आनंद मग्न हो जाते हैं और इसी के मध्य वे परस्पर एक दूसरे के प्रति मुग्ध हो जाते हैं। जब नृत्य गायन करके थक जाते हैं, तब अपने पसंदीदा साथी के साथ ये जोड़ियां घोटुल के घरों में प्रवेश करती हैं।
वहाँ युवती अपने जोड़ीदार के बाल संवारती हैं, कंघी करती हैं और साथ ही रात्रि भी व्यतीत करती हैं। मुर्गे की मांग के बाद घोटुल खाली हो जाता है। इस प्रकार यह घोटुल उत्सव, संगीत, गायन, नृत्य और विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का संगम स्थल है, जिसमें आदिवासी जनता का आपसी प्रेम, विश्वास और सामूहिक कला की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। घोटुल आज भी एक उच्च प्रकृति का संस्कारिक संगठन है, जो सामाजिक शिक्षण का श्रव्य तथा स्पर्श माध्यम माना जाता है। बस्तर की इस संस्कृति से प्रभावित होकर डॉक्टर वेरियल एल्विन के द्वारा लिखी एक साहित्यिक रचना द मोरिया एंड देयर घोटुल 1947 में प्रकाशित की गई थी, जिससे बस्तर की संस्कृति ने न केवल भारत के अपितु संपूर्ण विश्व के समाज शास्त्रियों का ध्यान बस्तर की मुरिया जनजाति की संस्था घोटुल की ओर आकृष्ट किया। मैं छत्तीसगढ़ हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने छत्तीसगढ़ जनजाति की एक विशेष परंपरा युवा गृह घोटुल के बारे में जानकारी प्राप्त करी। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों, महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर फिर से अगले एपिसोड में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।